अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, एक वेब सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, क्या आपने कभी सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त सोचा है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है क्या वो डब्ल्यू-कैग कॉम्प्लाइंस को फॉलो करता है? डब्ल्यू-कैग कॉम्प्लाइंस क्या होती है? डब्ल्यू-कैग जैसे वर्ल्ड वाइड वेब एक कंजोर्टियम है, उसी तरीके से डब्ल्यू-कैग एक कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट्स होती हैं। डब्ल्यू-कैग कॉम्प्लाइंस के अंदर क्या होता है कि जैसे आप ये समझिए कि अगर कोई पर्सन आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है। आज की तारीख में हम कोई भी वेबसाइट्स बनाते हैं, आपने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का नाम सुना होगा कि कोई भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, वो अलग अलग डिवाइसेस पे किस तरीके से बिहेव करती है आपकी वेबसाइट। अगर आप कोई भी वेबसाइट्स को आज अपने फ़ोन में ओपन करते हैं तो उसका एक लुक अलग आता है। अगर आप उस वेबसाइट को टैब पर ओपन करते हैं तो उसका लुक अलग आएगा। अगर आप उसी वेबसाइट को लैपटॉप या डेस्कटॉप पर बड़ी स्क्रीन्स पर टेलीविज़न पर उसको एक्सेस करते हैं तो उसका लुक अलग आएगा। तो उसको आप रिस्पॉन्सिव साइट्स बोलते हैं। अब इनसे आगे एक फर्दर एक लेवल और होता है जो डब्ल्यू-कैग कॉम्प्लाइंस होता है। इंडिया जितनी भी गवर्नमेंट की किसी भी कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं वो उनको मैंडेटरी होता है कि वो डब्ल्यू-कैग कॉम्प्लाइंस वेबसाइट्स होनी चाहिए। या इनफैक्ट जितनी भी बड़ी एमएनसीज होती हैं जिनको यूज़र इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, जैसे लाइक कि आप टेलीकॉम इंडस्ट्री को समझ सकते हैं। जैसे एयरटेल की वेबसाइट है, अगर एयरटेल की वेबसाइट्स बनेगी वो रिस्पॉन्सिव तो होगी ही होगी, तो उसके साथ साथ डब्ल्यू-कैग कॉम्प्लाइंस भी उनको सर्टिफिकेट लेना होगा। डब्ल्यू-कैग कॉम्प्लाइंस एग्जैक्टली है क्या? डब्ल्यू-कैग कॉम्प्लाइंस के अंदर होता क्या है कि जैसे आप ये एज्यूम कीजिए अगर किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है, वो कलर उस आपको आपकी वेबसाइट से वो कलर को किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर पाए। अगर किसी पर्सन का एक हाथ काम नहीं कर रहा है तो वो उस वेबसाइट को क्लिक कैसे करेगा? क्या आपकी वेबसाइट उस पर्सन की प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करती है? अगर एज्यूम कीजिए कि किसी पर्सन को कोई ऐसा डिजीज़ है जिसकी वजह से वो अपना हाथ प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाता है या माउस को नहीं पकड़ पाता है, तो क्या आपकी वेबसाइट सिर्फ कीबोर्ड से वो कोई भी फॉर्म है, कैप्चा है या और भी बहुत तरह की गाइडलाइंस जो डब्ल्यू-कैग बोलता है, तो क्या आपकी वेबसाइट उनको हेल्प करती है? कोई किसी पर्सन को कोई भी फिज़िकल या टेम्परेरी कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो अगर आपकी वेबसाइट उन सारे पैरामीटर पर उस पर्सन की हेल्प करती है तो वो डब्ल्यू-कैग कॉम्पैटिबल वेबसाइट्स हैं। इसको चेक करने के लिए अलग अलग मेथड्स रहते हैं। ये मैं आज आपको ये ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि आज की तारीख में बहुत सारे यंग वेब डेवलपर्स आ गए हैं जो अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स पे और उन पर डील कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये और एड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी वेबसाइट एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको डब्ल्यू-कैग कॉम्प्लाइंसेस के बारे में भी पता होना चाहिए। इन मैक्सिमम फॉरेन कंट्रीज़ गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट तब तक लॉन्च नहीं हो सकती जब तक वो डब्ल्यू-कैग कॉम्प्लाइंसेस को सपोर्ट ना करती या डब्ल्यू-कैग के जितने भी कॉम्प्लाइंसेस हैं उन पर वो खरा ना उतरे, तब तक वो वेबसाइट को पब्लिक के लिए नहीं भेजती। उसमें बहुत सारे फैक्टर ना सिर्फ फ़ॉन्ट से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिवनेस से रिलेटेड, उनके अलावा क्लिकेबल और दूसरे भी पैरामीटर उस पर काम करते हैं। अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए आपकी जो पूरी की पूरी वेबसाइट्स है उसमें जितना भी कंटेंट है वो डब्ल्यू-कैग कॉम्प्लाइंस के अंदर आना चाहिए। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई ब्लाइंड पर्सन आपकी वेबसाइट आपको चाहे, क्योंकि अभी आपने इस तरीके से नहीं सोचा होगा, अगर जैसे फेसबुक है, फेसबुक पूरा का पूरा एक ब्लाइंड पर्सन है, LIC की कंपनी की वेबसाइट है, उसको एक पूरा का पूरा ब्लाइंड पर्सन उसको कैसे एक्सेस करता है? क्योंकि उनके फ़ोन में कुछ स्पेशल फीचर्स, जितने भी फ़ोन्स बने हुए होते हैं मार्केट में, ओप्पो, वीवो, चाहे किसी भी XYZ ABCD कंपनी का फ़ोन है, तो वो सारे के सारे अगर उनमें सभी फ़ोन्स में वो डब्ल्यू-कैग कॉम्प्लाइंसेस को फॉलो करते हैं। उन सब फ़ोन्स में भी वो ऐसे फीचर्स रहते हैं जिसके थ्रू एक ब्लाइंड पर्सन, एक फिज़िकली हैंडीकैप्ड पर्सन उन फ़ोन को भी ईज़िली तरीके से या बेस्ट तरीके से उन डिवाइसेस को यूज़ कर सकता है। तो उसी तरीके से उस वेबसाइट्स को यूज़ करने के लिए आपकी वेबसाइट डब्ल्यू-कैग कॉम्प्लाइंस होनी चाहिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको मैं यही गाइड करूँगा कि आप डब्ल्यू-कैग कॉम्प्लाइंसेस को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी या किसी भी बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री या किसी भी MNC का आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं
तो आपको डब्ल्यू कैक कॉम्प्लाइंसेस को फॉलो करना चाहिए और उन सब फीचर्स को दिखाए आपको समझना चाहिए। 100% डब्ल्यू कैक कॉम्प्लाइंसेस लाना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अबव 90 का स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो अब मैं आपको यही गाइड करना चाहता हूँ कि आप डब्ल्यू कैक कॉम्प्लाइंसेस को और अच्छे से पढ़ें। थोड़ी ज़्यादा डिटेल देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट web4bar.com विजिट कर सकते हैं। उसमें डब्ल्यू कैक कॉम्प्लाइंसेस के लिए हमने एक पेज बनाया हुआ है, वो डब्ल्यू कैक कॉम्प्लाइंसेस के गाइडलाइंस को फॉलो करता है। तो आप उससे थोड़ा एक आइडिया ले सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता, लेकिन जो डब्ल्यू कैक के रूल्स होते हैं बस आपको उनको फॉलो करना होता है। आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे info@web4bar.com पर मेरी ऑफिशियल मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट एडवाइस व्हाट आई कैन डू। थैंक यू।